डॉक्टर राशिद यूनुस। आज हमारी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 7 और क्लास 7 में पढ़ेंगे टेबल, और टेबल में हमारे पास आज दो टैब्स हैं, एक है हमारे पास डिज़ाइन और दूसरा है लेआउट। तो ये चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में जो था वो हमने टेबल पढ़ा था, ठीक है। और इसके अलावा आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, और इसमें हमारे पास डिज़ाइन और लेआउट दो चीज़ें होती हैं, वो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा। तो हम लेट्स सपोज हम यहाँ पर टेबल कोई ड्रा कर लेते हैं। जब टेबल ड्रा करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये दोनों टैब्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, एक डिज़ाइन और दूसरा लेआउट। और टेबल सेलेक्ट होना चाहिए, अगर हम इसको डीसेलेक्ट कर दे तो ये फिर गायब हो जाएंगे। तो हम टेबल को सिलेक्ट कर देते हैं, सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं और किसी सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहली चीज़ जो है वो टेबल स्टाइल ऑप्शंस देखेंगे, और टेबल स्टाइल्स जो है इसमें ये देखेंगे। तो टेबल स्टाइल ऑप्शन जो है वो टेबल स्टाइल्स पे अप्लाई होते हैं, तो इसलिए हमें सबसे पहले जो है कोई भी टेबल स्टाइल जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये टेबल जो है वो स्टाइल सेलेक्ट हो गया है। अब मैं बताता हूँ आपको कि टेबल स्टाइल ऑप्शंस में क्या है। तो यहाँ पर अगर देखें हम, तो सबसे पहले है हेडर रो। इसमें ये चेक लगा हुआ है, ठीक है। यानी टिक का मतलब होता है चेक, और अगर टिक को हम हटा दें तो ये टोटल रो जो है ये अनचेक है। तो अब हम हेडर रो को अगर अनचेक कर देते हैं तो ये देखिए जो हमारे पास टॉप वाली लाइन है, हेडर टॉप को बोलते हैं किसी टेबल के। तो ये इसमें से जो कलर था ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हेडर रो जो है ये हमारे पास फिर से आ जाएगी। अब टोटल रो जो है इसको अगर हम चेक करते हैं तो अब हेडर में जैसे टॉप पे होता है, टोटल रो में सबसे जो बॉटम वाली लाइन होती है वो कलर हो जाती है, ठीक है। अगर हम इसको भी डिसेलेक्ट कर दें, अब बेंडेड रो में ये होता है कि एक रो के बाद जो दूसरी रो है उसका कलर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, या डिफरेंट को हम बेंडेड रो बोलते हैं। हम अगर इसको अनचेक करते हैं तो ये देखें हमारी जितनी भी रोज थी सबका कलर सेम हो गया है। अब बेंडेड रो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक ये जो हमारी रो है इसके बाद जो दूसरी रो है इसका कलर डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। अगर फर्स्ट कॉलम पे हम क्लिक करें, अनचेक करें इसको, तो ये देखिए फर्स्ट कॉलम का जो कलर है ये भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह लास्ट कॉलम है तो ये लास्ट कॉलम में कलर आ जाएगा अगर हम इसको अनचेक करें। अच्छा, ये कलर हम क्यों चेक स्टार्ट में हेडिंग को अक्सर हम ब्यूटीफुल बनाने के लिए कलर्स देते हैं, तो इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट हेडर रो सेलेक्ट हुई होती है। इसी तरह बेंडेड कॉलम्स हैं, जिस तरह से हमारे पास बेंडेड रोज हैं कि एक रो के बाद दूसरी रो का कलर डिफरेंट होना चाहिए, इसी तरह बेंडेड कॉलम्स में जो है ये एक कॉलम का कलर डिफरेंट और दूसरे कॉलम का डिफरेंट हमें करके दे देता है। तो इसको भी हम अनचेक कर देते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा टेबल स्टाइल्स क्या होते हैं और टेबल स्टाइल्स ऑप्शन क्या क्या होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है शेडिंग। जिस तरह से हमने टेक्स्ट की शेडिंग पढ़ी थी इसी तरह हम टेबल को भी शेड कर सकते हैं, ठीक है। यानी किसी सेल या किसी रो या किसी कॉलम को हम अगर शेड करना चाहते हैं, मतलब कि कोई डिफरेंट कलर देना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ तक मैं अगर रो सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर शेडिंग में जाता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर एक बकेट बनी हुई है। अगर हम इसी पे क्लिक करेंगे तो जो इसमें ये देखें नीचे लाइन नज़र आ रही है, इसमें वाइट कलर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट या सिलेक्टेड कलर जो है वो हमारा कौन सा है, वाइट है। तो हम जो ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारी जो सिलेक्टेड एरिया है, ठीक है, जो सिलेक्टेड लाइन है वो वाइट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं, ये देखें ये सारी वो वाइट हो गई है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब इसके बाद हम अगर इसमें कोई और कलर देना चाहते हो तो ये नीचे एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसका कोई कलर पिक कर लेंगे। मैं रेड करता हूँ तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया है। शेडिड भी समझ आ गया है आपको। इसके बाद हमारे पास बॉर्डर स्टाइल्स हैं, ठीक है। तो बॉर्डर स्टाइल्स पे हम किसी भी जो बॉर्डर्स मतलब के सेल के गिर्द जो लाइनें होती हैं उनको हम बॉर्डर बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ से कोई बॉर्डर
जो है वो थीम उसका सेलेक्ट करते हैं तो वो वही अप्लाई हो जाएगा। हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, अब सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास, अगर मैं जूम करके आपको बता दूँ तो ये कर्सर की जगह पे एक ब्रश आ जाएगा। ब्रश से हम ये शेड किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर अप्लाई करता हूँ तो किसी भी लाइन पे, तो जो हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट हुआ है ये यहाँ पर अप्लाई ये हो गया है, ठीक है। अब बॉर्डर लाइन के बाद हमारे पास यहाँ पर जो चले जाएं आगे तो लाइन स्टाइल्स बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पर अगर देखें तो ये काफ़ी सारे हमारे पास लाइन स्टाइल्स हैं। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो यहाँ से इसको जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। इसका कलर अगर चेंज करना हो तो आप यहाँ से पेन कलर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप कोई और कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ब्लैक किया, अब यहाँ पे अप्लाई करके बताता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास ब्लैक कलर जो है वो सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो साइज है ये आता है, ठीक है। ये हमारे पास लाइन साइज या बॉर्डर साइज, हम यहाँ से इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो मैं ये लास्ट 4 पे करूँगा अगर, तो ये देखें ये हमारे पास बहुत ही मोटा सा इसका साइज हो गया है। अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ। देखिए हमारे पास जो स्टाइल है वो वही है, लेकिन हाँ उसका साइज जो है वो बड़ा और छोटा होता जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें ये छोटा सा साइज जो है ये अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये बॉर्डर्स होती हैं। ये बॉर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो क्योंकि अब देखें हम यहाँ से एक एक लाइन पे जब तक हम अप्लाई किसी चीज़ को करते, किसी बॉर्डर स्टाइल को अप्लाई करते तो हमारा टाइम कंज्यूम होता है। तो हम यहाँ से करने के बजाय हम यहाँ पे जाके करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखिए ये बॉर्डर पेंटर हमारे पास सेलेक्ट हुआ है। हम इसको डीसेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, हमने देखें स्टाइल इसका ये पिक किया हुआ था, हम कोई भी कर लेते हैं, ये लेट्स सपोज कर लेते हैं। इसका साइज हम यहाँ तक रख के, अब यहाँ पे देखें बॉर्डर्स में अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये हमारे पास ऑल बॉर्डर्स हैं, ठीक है। ये ऑल बॉर्डर्स का मतलब होता है जो भी लाइंस हैं वो सब पे अप्लाई करना। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये सब टेबल पे ये अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर अगर इसके एरो पे क्लिक करें तो हमारे पास इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं कि यहाँ पर बॉटम बॉर्डर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। टॉप बॉर्डर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। लेफ्ट बॉर्डर ये लाइव मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट हमारे पास ये हुआ है। अब हम यहाँ से अगर टॉप बॉर्डर करते हैं तो ऊपर आ जाती है, जहाँ तक सिलेक्ट हुआ है उसके ऊपर वाली लाइन तक आती है, ठीक है। अब बॉटम पे करूँगा तो ये सबसे नीचे वाली लाइन पे चली जाएगी। उसी तरह लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगर आप नो बॉर्डर करेंगे तो ये सारे बॉर्डर्स यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अब बॉर्डर पेंटर जो है ये हम देख चुके हैं पहले से ही कि हम जो भी चीज़ हमने सेलेक्ट की हुई होती है बॉर्डर स्टाइल, वो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से इस टेबल को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। एक नया टेबल ला के तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका काम क्या होता है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, टेबल को ख़त्म करने के लिए अगर सेलेक्ट करके डिलीट दबाएंगे तो उसके बीच में जो टेक्स्ट है वो ख़त्म होगा। अगर आप इसमें बैक स्पेस दबाएंगे तो ये टेबल पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब मैं दोबारा टेबल पे जाता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ। इंसर्ट टेबल पे यहाँ से मैं एक टेबल ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, यहाँ पे आगे चल के लिखता हूँ क्लास, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद टोटल मार्क्स लिख देता हूँ और ऑब्टेन्ड लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये बॉर्डर्स हम क्यों अप्लाई करते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो टॉप वाली बॉर्डर है ये थोड़ी सी क्लियर नज़र आए, वाजिया नज़र आए, यानी अलग हो जो बाकी बॉर्डर्स हैं उनसे। तो इसके लिए मैं यहाँ से कोई भी लाइन का स्टाइल जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसका साइज़ मैंने ये किया। अब बॉर्डर पे जाके मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा आउटसाइड बॉर्डर्स, ठीक है। तो ये सिर्फ आउटसाइड जो है हमारी उसमें बॉर्डर्स आ जाएंगी। अगर मैं ऑल बॉर्डर्स सेलेक्ट करता हूँ तो ये सेंटर में भी आएंगी। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे अप्लाई करना चाहते हैं। ये देखेंगे अब इसकी जो टॉप वाली लाइन है ये बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही है, ठीक है। ये तो हमारी डिज़ाइन था, ठीक है। डिज़ाइन टैब ये हमने देख लिया। अब लेआउट में चलते हैं आगे।
तो लेआउट में हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है या पहली कमांड है वो है सेलेक्ट, ठीक है। अब हम सेलेक्ट मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर अगर जाएँ तो ये छोटा सा ब्लैक एरो आएगा, जब यहाँ पर क्लिक करेंगे ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसी रो के पीछे अगर हम जाके क्लिक करें तो ये हमारी पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपने क्लिक कहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पूरे कॉलम में क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पीछे जाके आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा जिस रो के बराबर होगा वही सिलेक्ट होगी, बाकी नहीं होगी, ठीक है। तो अब सिलेक्ट में इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें, सिलेक्ट में हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कॉलम, जहाँ पर हमने क्लिक किया हुआ होगा वो कॉलम हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट रो, जहाँ पर हमने क्लिक किया हुआ होगा वो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। जहाँ पर टेबल पूरे को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास व्यू ग्रिड। ये क्या चीज़ होती है? व्यू ग्रिड में देखिए ये अपने टेबल था एक, ये यहाँ पर देखिए इसमें बॉर्डर्स वगैरह लगी हुई हैं तो इसलिए ये टेबल हमें नज़र आ रहा है। अगर ये बॉर्डर्स ना हमने अप्लाई किए हुए होते तो फिर ये लेट्स सपोज हम डिज़ाइन में जाते हैं, यहाँ से बॉर्डर्स पे जाके नो बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे पास ये सारी बॉर्डर्स ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। अब ये टेबल है और यहाँ पर जो छोटी छोटी हमें लाइंस नज़र आ रही हैं इनको हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा वहाँ से हमने क्लिक किया था तो इसलिए ये हमारे पास ये ग्रिड लाइंस शो हो रही हैं। अगर हमने ग्रिड लाइन पे क्लिक नहीं किया हुआ होता तो अब हमें नहीं पता था कि इसमें कितने रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं और हम उनमें टाइप कैसे करें। हम अगर चाहते हो कि टेबल हमारा ना आए लेकिन टेबल की सूरत में टेक्स्ट आए तो उसके लिए हम व्यू ग्रिड लाइंस करके इसमें टाइप करेंगे कोई भी चीज़। तो अब ये है कि ये प्रिंट पे ग्रिड लाइंस नहीं आती। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइंस यहाँ पे आएँ तो इसके लिए हम डिज़ाइन में जाके यहीं से बॉर्डर्स ऑल पे करेंगे। ऑल बॉर्डर्स तो सॉरी ये सिलेक्ट हुआ था इसलिए इस पे ये बॉर्डर यहीं पे आई है। हम सिलेक्ट ऑल पे करके यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट यही हुई थी बॉर्डर्स तो इसलिए यही आई है। अगर हम इसमें से सिंपल कर लें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सिंपल टेबल आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद लेआउट में हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैं इस टेबल को यहाँ से पकड़ के छोटा भी कर सकते हैं, हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए यहाँ से देखें अब ये टेबल जो है हमारा पेज जो है उसकी एक साइड पे है। हम अब प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से हम शुरू में जो पहला हमारे पास टेबल है अगर हम लेफ़्ट इसको करेंगे तो ये टेबल हमारा ओके करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह हम इसको राइट साइड पे अगर करेंगे तो आ जाएगा। ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए मैंने कहा था डिलीट से हमारा टेक्स्ट और बैक स्पेस से हमारा टेबल डिलीट होता है। अब मैं टेबल एक इंसर्ट कर लेता हूँ छोटा सा, यहाँ तक इसको मैं अब छोटा कर देता हूँ पकड़ के। ये देखें ताकि आपको बेहतर समझ आए। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। आप सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ये देखें लेफ़्ट हमारा ऑलरेडी अलाइन है, हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो इसको ओके करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टीज़ में जाके हम इसको राइट करना चाहते हैं दाएँ हाथ की तरफ तो ये हमारे पास राइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर टेबल को सिलेक्ट करना ना भूलिएगा। अब यहाँ से ग्रिड लाइंस प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास कुछ और चीज़ें जैसे रो पे जाएंगे, किसी भी रो जो है इनकी हाइट को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल में हमारे पास ये पहली दो रोज़ हैं, इसको मैं सिलेक्ट करके इनको मैं थोड़ा सा चौड़ा करना चाहता हूँ तो मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाके हम कॉलम को भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैं कॉलम को अगर करता हूँ ओके तो ये देखिए ये हमारे कॉलम थोड़े से बड़े हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ें हम डायरेक्टली यहाँ पे भी पढ़ेंगे। कॉलम और रो हाइट को यहाँ पे जाके हम दोबारा से पढ़ेंगे तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सेल की भी हाइट को हम बढ़ा सकते हैं लेकिन ये नेक्स्ट हमारे पास है टॉप सेंटर और बॉटम से कहाँ से इसको बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ के बाद हमारे पास ड्रा टेबल है। ड्रा टेबल में पहले आपको बता चुका हूँ कि किसी भी जगह पे हम कोई सेल वगैरह अगर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद इरेज़र भी बता चुका हूँ कि इरेज़र से हम कोई भी लाइन कहीं भी जगह से अगर टेबल से रिमूव करनी हो तो हम ये कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिलीट का ऑप्शन आता है। डिलीट में हम क्या कर सकते हैं, डिलीट सेल। जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया हुआ हो वो पूरा अगर हम डिलीट करना चाहते हैं
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इरेजर सेलेक्ट थी, हम इसको डिसलेक्ट कर देते हैं। हम इस पे क्लिक करते हैं तो डिलीट पे जाके डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि शिफ्ट सेल लेफ्ट, किसको लेफ्ट करना है, इसको अप करना है, जो भी है। अब हम लेफ्ट पे करते हैं तो ये देखें इधर से डिलीट हो गया, लेफ्ट वाली चीज़ें इधर आ गई हैं, ठीक है। अब इसी जगह पे क्लिक करके हम डिलीट कॉलम करना चाहते हो तो ये पूरा कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। ये देखें यहाँ से शुरू से हमारा पूरा कॉलम डिलीट हो गया है। अब हम डिलीट पे करके डिलीट रो करना चाहते हैं तो ये पूरी जो ऊपर वाली रो थी वो हमारी डिलीट हो गई है। इसी तरह हम डिलीट करके डिलीट टेबल करेंगे तो ये पूरा टेबल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इंसर्ट पे जाके टेबल पे फिर हम टेबल एक सेलेक्ट करते हैं। टेबल सेलेक्ट करने के बाद अब हमने डिलीट का ऑप्शन जो है वो देख लिया। अब मैं यहाँ पर कोई चीज़ लिख देता हूँ, यहाँ पे ABCDE और F कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ये यहाँ पे हम शुरू में जो है वो A के बाद 1 2 3, ये हमारे पास लेट्स सपोज एक टेबल है। टेबल में अब हमारे पास इंसर्ट अबव से क्या मतलब है, यहाँ पर क्लिक करेंगे उससे अबव अगर हम इससे यानी ऊपर एक और रो ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए हम इंसर्ट अबव को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इंसर्ट अबव, देखेंगे ए वाले के ऊपर हो गई। अब जब हम चाहते हैं कि 1 से ऊपर एक रो और ऐड करें तो इंसर्ट अबव करेंगे तो ये देखिए ये 1 के ऊपर एक पूरी रो और ऐड हो गई है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ई के बाद जो है अगर एक कॉलम जो है ऐड करना चाहते हो तो वो हमारे पास इंसर्ट राइट होगा नेक्स्ट तरफ, और अगर ई पे सिलेक्ट किया हुआ इससे पीछे अगर हम एक कॉलम ऐड करना चाहते हो तो वो इंसर्ट लेफ्ट पे करेंगे तो ये देखें ई और डी के दरमियान में आ गया। हम चाहते हैं कि अगर ई और एफ के दरमियान में आए तो फिर हम क्या करेंगे, इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक और टेबल यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। अच्छा, इंसर्ट लेफ्ट और राइट कॉलम भी आपको हो गया। अगर मैं आपको जूम करके बता दूं तो ये देखें ये पहले से ही यहाँ पर ऊपर यहाँ पर जो इनके आइकॉन्स हैं वहाँ पर भी ये देखें ऊपर की तरफ एरो लगा हुआ है और ये एक रो बता रहा है ऊपर, यानी रो ऐड करनी हो तो यहाँ पर एक रो ऐड हुई हुई है और नीचे की तरफ एरो है कि किसी चीज़ के नीचे हम रो ऐड करना चाहते हो तो इसी तरह ये एरो बना हुआ है और लेफ्ट कॉलम है और यहाँ पर भी कॉलम है और एरो बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया। अब उसके बाद है स्प्लिट सेल। अच्छा, अब सेल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये एक जो रो और कॉलम में मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, ये छोटे छोटे, ये जिसमें ए लिखा हुआ है ये पूरा हमारा सेल है, ठीक है। अब हम इस सेल में चाहते हों कि 2 सेल और ऐड करें, वो इसलिए कि हमारे पास ये देखिए फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर लिखते हैं डेट और हम चाहते हैं कि ये बी में हमारे पास डेट लिखी हुई हो तो डेट में डे मंथ और ईयर हमने लिखना है, तो इसलिए यहाँ पर इसी कॉलम में 3 चीज़ें होनी चाहिए या यहाँ पर नीचे हम 3 चीज़ें या 3 कॉलम। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेल को जो है वो स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करके हम क्या करना चाहते हैं, रो तो एक ही है हमारी, हम नहीं चाहते कि रो एक और बने नीचे, तो हम इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम 3 रखते हैं तो ओके करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम 21 यहाँ पर 5/2023 लिखना चाहते हैं तो ये स्प्लिट जो है वो इस मकसद के लिए यूज़ होता है, ठीक है, स्प्लिट सेल, ठीक है। अब स्प्लिट के बाद हमारे पास एक चीज़ है मर्ज। हम चाहते हैं कि बी और सी इस कॉलम 2 सेल्स को हम एक बना दें तो या 2 कॉलम्स को, तो इसके लिए ये मर्ज यूज़ होता है। अब हम जब मर्ज पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कॉलम एक बन गया है बी और सी का, ठीक है। हम यहाँ से इन पूरे को भी एक अगर कॉलम में रखना चाहते हैं तो तब भी हम मर्ज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास मर्ज हो जाएगा, ठीक है। मर्ज और स्प्लिट आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास स्प्लिट टेबल है। स्प्लिट टेबल में ये होता है कि अगर आप जहाँ पर क्लिक करेंगे उससे ऊपर वाला टेबल आप अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास ऊपर अलग हो गया। अब यहाँ से सेंटर से आप इसको 2 बनाना चाहते हो तो तब भी आप स्प्लिट टेबल से एक कॉलम के 2 बना सकते हैं, यानी एक कॉलम को किसी जगह से अलग करना हो तो उसके लिए ये स्प्लिट टेबल यूज़ होता है। आई होप आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।